हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एमआरआई हिप जॉइंट करना कि एमआरआई में हिप जॉइंट की स्टडी हम कैसे करते हैं। तो आइए करते हैं स्टार्ट। ये हमने एंट्री कर लिया। एंट्री करने के बाद में हमें एग्ज़ाम करना होता है, देन कंफर्म। तो यहाँ से हम वही रूटीन की तरह यहाँ से लोकलाइजर स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट कर दिए लोकलाइजर। ये देखिए दोस्तों, ये तीनों लोकलाइजर डिस्प्ले पे होना चाहिए। ये सजाइटल, कॉर्नर एंड एक्सियल। तो सबसे पहले हमें इसमें हिप जॉइंट का जब हम एमआरआई करते हैं तो सबसे पहले हमें कॉर्नल सीक्वेंस को चलाना होता है। तो यहाँ से कॉर्नल सीक्वेंस को ओपन करेंगे। देखिए, ओपन करते ही आपके पास दो प्लानिंग होती हैं और ये एफओबी है। जिस इमेज के ऊपर एफओबी होता है वो प्लानिंग उसी सीक्वेंस की बोली जाती है। यानी कि ये जो प्लानिंग मैं कर रहा हूँ, ये बिना सोचे समझे आप बोल सकते हैं कि ये जो प्लानिंग है ये कॉर्नल का प्लान कर रहा हूँ मैं। क्यों कर रहा हूँ कॉर्नल का? कि इसका जो एफओबी है ये कॉर्नल स्काउट के ऊपर है। अब इसका प्लान कैसे करते हैं? प्लान करने का वही रूल है दोस्तों। सबसे पहले आपको एंगुलेशन सेट करना है सबसे पहले। अब देखिए इसका एंगुलेशन क्या है, बहुत इजी है दोस्तों करना। ये देखिए, ये जो फीमरल हेड है इसको एक दूसरे के पैरेलल करो। मतलब इस ये जो पोजीशन जो ब्लॉक है इसको फीमरल हेड के पैरेलल कर दो। देखो, ठीक है। यानी ये जो यहाँ से और यहाँ से हमने मिला लिया, ऐसे नहीं मिलाना, ना ही ऐसे। ये दोनों एक दूसरे के ऐसे टच होके जाना चाहिए, ये ऐसे। तो ये हो गया इसका एंगुलेशन। उसके बाद हमें चेक करना है यहीं पे स्टार्ट एंड लोकेशन। ये स्कैन की स्टार्ट लोकेशन, ये एंड लोकेशन है। अब आपको दिख रहा है कम है तो आप स्कैन बढ़ा लो। यहाँ से स्लाइस थिकनेस बढ़ाया, ये मैंने इसका कर लिया। स्टार्ट एंड लोकेशन इंक्रीज़ कर लिया मैंने। ये एंटीरियर स्टार्ट लोकेशन है, ये पोस्टीरियर इसका एंड लोकेशन, ये हुआ। उसके बाद अब हमें सेट करना है एफओवी। ये एफओवी जो हम लगाते हैं हिप जॉइंट के लिए, इलिया क्रेस्ट से 4 सेंटीमीटर अबव होना चाहिए। और ये जो ग्रेटर ट्रोकेंटर यानी कि लेजर जो ट्रोकेंटर है इससे 4 सेंटीमीटर नीचे होना चाहिए। तो ये लगा लिया मैंने मेरा एफओवी पेल्विस के लिए, हिप जॉइंट के लिए एमआरआई कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये प्लानिंग होगी। तो अब इसको अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, दोबारा देख लीजिए इसको। हिप जॉइंट के एमआरआई करते वक्त जो फ्रेशर स्टूडेंट होते हैं उनको क्या कन्फ्यूजन हो जाता है, वो एफओवी को नहीं लगा पाते। वो सोचते हैं हिप जॉइंट का एफओवी है तो मैं इतना कवर करूं, कितना करूं, यहाँ करूं, ऐसे करूं। ऐसे नहीं करना। जो हम कॉर्नल सीक्वेंस करते हैं हिप जॉइंट का, उसका मतलब ये होता है कि उसमें एसआई जॉइंट भी इंक्लूड होना चाहिए। ये है इसका जो लॉजिक है। जो एमआरआई हिप जॉइंट हम करते हैं कॉर्नल सीक्वेंस, उसमें हम यहाँ तक नहीं करेंगे कि हिप जॉइंट तो ये है इतना करेंगे, नहीं। हिप जॉइंट में जो कॉर्नल इमेज का जो इम्पोर्टेंस है उसमें आपको एसआई जॉइंट भी देखना है। इसलिए एफओवी यहाँ पे लगाते हैं, इलिया क्रेस्ट से 4 सेंटीमीटर अबव एंड लेजर ट्रोकेंटर से 4 सेंटीमीटर बिलो। ये एफओवी होता है हमारा इसका कॉर्नल सीक्वेंस का एफओवी। और ये स्टार्ट लोकेशन और एंड लोकेशन है। अब ऐसे नहीं करना है आपको कि आपने वैसे पैरेलल करके और बस, क्योंकि माइंड में क्या रहता है स्टूडेंट के, बस मैं हिप जॉइंट का एमआरआई कर रहा हूँ कि अब ये बस इतना सा हिप जॉइंट है ये और इसको कवर कर लो। नहीं दोस्तों, हिप जॉइंट यानी कि पेल्विस का मतलब क्या है कि आपको सारा सब कुछ देखना है। ये जो मसल्स हैं, ग्लूटियस मसल्स हैं, तो ये भी तो इसी का ही रीजन है ना। हिप जॉइंट में ही तो इंक्लूडेड है ये भी सारे। तो आपको ये स्कैन बढ़ाना है, ये इस टाइप से स्लाइस जो है बढ़ानी है, आपको इंक्रीज करनी है। ये कहीं फिक्स नहीं है कि अगर एमआरआई वहाँ पे यहाँ मैं 17 इमेज ले रहा हूँ तो दूसरी जगह भी 17 ही लूँगा या हर पेशेंट पे 17 इमेज लूँगा। नहीं, कोई बाइंडेशन नहीं है। आपको देखना है, आपको समझना है कि ये स्टार्ट लोकेशन है और ये है इसकी एंड लोकेशन।
ये कवर हो जाना चाहिए। किसी किसी पेशेंट का 20 में कवर होगा, किसी का 22 में कवर होगा, तो ये इतना चीज़ें नहीं है, ठीक है। तो ये कॉर्नल का प्लान हो गया। अब आपको ब्रेन की तरह नहीं सारे प्लान करने स्काउट पे ही। जब तक ये कॉर्नल सीक्वेंस नहीं आ जाएगा, इसको आप रीड नहीं कर लोगे, तब तक आपको दूसरी प्लानिंग नहीं करनी है, वेट करेंगे। तो अभी इसके आने में कितना सेकंड बाकी है, ये 20 सेकंड्स बाकी हैं सीक्वेंस में भी। उसके बाद इस सीक्वेंस को ओपन करके हम देखेंगे। बहुत इजी है दोस्तों एमआरआई करना, ज़्यादा टिपिकल नहीं है। तो अभी कॉर्नल सीक्वेंस आने वाला है, उस पर फिर हम प्लानिंग करेंगे एक्सियल की एंड सजाइटल की। उसके बाद ये एमआरआई हिप जॉइंट कंप्लीट हो जाएगा। देखिए ये आ गया कॉर्नल। ये आपको ऐसे देखना है, पेशेंट ने मूव तो नहीं करा है, कहीं कोई उसको फाइंडिंग तो नहीं है, सारा देख लीजिए, है ना। इसने पेशेंट ने मूव कर दिया, हिला दिया, तो इससे बोलना पड़ेगा बीच में कि आपको ज़्यादा मूवमेंट नहीं करना है, आराम से लेटे रहना है, ठीक है। आपको बॉडी मूवमेंट नहीं करना है 5 मिनट्स के लिए, बिल्कुल आपको आराम से लेटना है। बिल्कुल भी आपको अपने पैर नहीं हिलाने हैं, बिल्कुल आराम से लेटेंगे आप, ठीक है। तो ये दोबारा से हमें स्टार्ट करना होगा रीरन, क्योंकि इसने हिला दिया था। देखिए अब मेरे को प्लान करना है एक्सियल का। कॉर्नल के बाद हम करते हैं एक्सियल। देखिए इसमें देखो, जो अब प्लानिंग करनी है हमें एक्सियल की, ये एक्सियल सीक्वेंस है, इसको इधर लेके आते हैं, उसके बाद ओपन करते हैं। अब इसमें पैरेलल करना है फीमोरल हेड के। देखो अभी देखो, अभी पैरेलल नहीं है ना, इधर से तो ये टच है इस पे, इधर टच नहीं है फीमोरल हेड पर, तो इसका एंगुलेशन जाएगा इस टाइप से। ये देखिए ये हो गया, प्लानिंग होगी हिप जॉइंट की, यानी कि एंगुलेशन हुआ है। अभी एंगुलेशन के बाद अब आपको क्या चेक करना है, स्टार्ट लोकेशन एंड लोकेशन। तो स्टार्ट लोकेशन में ये कोई कंफर्म नहीं है अब कहाँ से स्टार्ट करना है। यदि आपको कहीं भी एसआई जॉइंट में प्रॉब्लम नहीं लग रही है, तभी तो मैं बोलता हूँ कि एमआरआई को रट के नहीं चला सकते आप, आपको समझ होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अब इसके एसआई जॉइंट में इतना प्रॉब्लम नहीं है कि एक्सियल में भी एसआई जॉइंट कवर करना होगा, ठीक है। तो मैं एसआई जॉइंट कवर नहीं कर रहा हूँ एक्सियल सीक्वेंस में। एक्सियल सीक्वेंस इसकी डालूंगा मैं ओनली फॉर हिप जॉइंट के लिए। तो इसमें मैंने हिप जॉइंट अपना कवर कर लिया, ये रहा हिप जॉइंट कवर हो गया। उसके बाद हमें तीसरे पॉइंट पे क्या चेक करना होता है, एफओवी। अब देखिए इसका एफओवी कम है, तो इसका कोई रूल तो है नहीं कितना करना है, जितना आपको ठीक लगे ऐसे करो। यानी कि अगर मोटा सा देखा जाए तो जिस पार्ट का आप एमआरआई कर रहे हैं उस पार्ट से 4 to 6 सेंटीमीटर दूर आपका एफओवी होना चाहिए, इस टाइप से। अब 4 में कहीं 5 हो जाए, 6 हो जाए तो ठीक है, अब इतना नहीं कर देना है, ये ज़्यादा हो गया कुछ, थोड़ा कम करो इसको, ठीक है। ये भी कुछ ज़्यादा ही है, अभी इतना करा लो इसको, 4 सेंटीमीटर दूर हो गया हमारा एफओवी, ठीक है। ये हिप जॉइंट के एक्सियल की प्लानिंग थी, हिप जॉइंट का एक्सियल ये हो गया प्लान। इसको करो अप्लाई। अब जब हमारे दोनों सीक्वेंस कंप्लीट हो जाएंगे, कॉर्नल एंड एक्सियल, तब हम करेंगे सजाइटल का प्लान। तो अभी वेट करते हैं सीक्वेंस आने का। तो गाइज ये एक्सियल सीक्वेंस कंप्लीट हो चुका है, इसको हमने ऐसे ओपन करके देखा यहाँ से। तो ओपन करने के बाद में देखिए ये हम इसको रीड करेंगे पहले कि पेशेंट ने मूव तो नहीं किया है, स्कैन की क्वालिटी ख़राब तो नहीं हो गया है, ठीक है। अब हमें करना है प्लानिंग सजाइटल की। आपने सीक्वेंस देखा इसका, हिप जॉइंट हम सबसे पहले कॉर्नल किया, फिर एक्सियल क्रिया करा, उसके बाद हम करते हैं क्या, सजाइटल। अब देखिए यहाँ से इधर लेके आओ इसको, सीक्वेंस को इधर ले आए, ओपन। अब देखिए जो सजाइटल सीक्वेंस होती है दोस्तों वो बायलैटरल होती है, यानी कि अलग अलग, राइट का प्लान अलग करेंगे, अब लेफ्ट का प्लानिंग अलग करते हैं। तो देखिए इसका प्लानिंग इतना टिपिकल नहीं है, इजी है, सारे प्लान इजी हैं इसके। देखिए ये जो अभी देखिए ये दोनों जो ग्रुप हैं एक साथ मूव कर रहे हैं ना,
इनको अलग अलग करने के लिए सीमेंस में क्या ऑप्शन होता है, राइट क्लिक करिए और कपल ग्राफिक्स ऑन है, इसको ऑफ कर दीजिए, ऑफ। अब देखिए ये यहाँ से टिक हट गया ना, तो ऑफ हो गया, ठीक है। अब ये अलग अलग मूव करेगा, ठीक है। तो इसकी प्लानिंग कैसे होती है, जो फिमरल हेड है, ये फिमरल हेड है इसके पैरेलल, तो इसके पैरेलल का मतलब क्या हुआ, पैरेलल का मतलब होता है 180 डिग्री एंगुलेशन। तो ये जो बोन है और इसके, अब ये 180 ही है, आप समझ लो इसको, ठीक है। तो मतलब पैरेलल, अब नहीं है पैरेलल ही, ठीक है ना, अब है पैरेलल, अब है ना पैरेलल, मतलब सेम डायरेक्शन होना चाहिए दोनों का, ठीक। ये रहा, समझ आ रहा है ना। ये देखिए ये मैंने पैरेलल कर दिया, समझ गया। ये फीमरल हेड के पैरेलल है, ये जो फीमरल नेक, सॉरी ये जो फीमरल नेक है इसके पैरेलल ये प्लानिंग है। ये देखिए ये कर दिया प्लान, ठीक है। अब इसको भी ऐसे ही करना है, ये नेक के पैरेलल कर दिया। एंगुलेशन के बाद हमें क्या चीज चेक करनी है बताओ, एंगुलेशन के बाद हमें चेक करना है स्टार्ट एंड लोकेशन ऑफ पोजीशन ब्लॉक। तो ये जो पोजीशनिंग ब्लॉक है इसका स्टार्ट एंड लोकेशन क्या है, ये जो डॉट है ना, ये वाला डॉट, ये बताता है स्टार्ट और एंड लोकेशन। तो यानी पूरा हिप जॉइंट इसमें कवर है, ये देखिए, और इसमें भी कवर है, ठीक है। अब थर्ड नंबर पे हमें क्या सेट करना होता है, इसका FOV। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, ये जो पोजीशन ब्लॉक का जो FOV है वो अभी इसको कवर भी नहीं कर रहा है, यानी कि अभी कम है इसका FOV। तो FOV इंक्रीज करो इसका, है ना, ये लीजिए मैंने FOV इंक्रीज कर दिया, इसका बढ़ा दिया, इसको भी कवर करो, इंक्रीज करो इसको भी थोड़ा सा, ठीक है। तो इसमें भी आपने क्या चेक किया, एंगुलेशन, इसमें तो पूरा 90 डिग्री एंगुलेशन है, यानी कि परपेंडिकुलर है पूरा हिप जॉइंट के। इसमें स्टार्ट लोकेशन एंड लोकेशन ये है, और इसमें स्टार्ट लोकेशन एंड लोकेशन ये है। ये हिप जॉइंट का सजाइटल का प्लान था। बस आपको इसमें पैरेलल और परपेंडिकुलर करना ही आना चाहिए, हो जाएगा हमारा ये। 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे अच्छे से हो जाएगा। समझना टिपिकल है, इसको समझना, करना तो 10 दिन में सीख जाओगे आप। लेकिन सीक्वेंस किस लिए करते हैं, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सीक्वेंस एंड हाउ टू डिफाइन द MRI इमेजेस, MRI इमेज की आइडेंटिफिकेशन आप कैसे करोगे, व्हाट इज स्टर सीक्वेंस, TSC, T1, ये सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं आपको, ठीक है। तो अभी तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम सिखा रहे हैं कि ऑपरेट कैसे करते हैं MRI को। तो ये ऑपरेटिंग वीडियो है, तो आप इसमें देखिए। तो यहाँ पे इस टाइप से हिप जॉइंट कंप्लीट हो जाता है MRI। तो हमने सबसे पहले क्या करा था, कोरोनल, उसके बाद एक्सियल, और फिर उसके बाद हम करते हैं सीक्वेंस में सजाइटल, ठीक है। तो दोस्तों ये था MRI हिप जॉइंट। तो प्रैक्टिकली करना तो इतना टिपिकल नहीं है, लेकिन इसको स्टडी करना, आप इसको कम से कम 4-5 दिन स्टडी करेंगे, तब इसके लिगामेंट हैं, ये जो बोन की जो किस किस टाइप से क्या क्या होता है, कौन सी मसल्स हैं, बोन हैं, ये सब आपको देखना होता है। SI जॉइंट को डीपली पढ़ना है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। इस वीडियो से आपको सीखने को मिला है या आपको कुछ समझ आता है तो वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।